ये लेमन टी है जो कि मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है। और अब ये देखकर वो दोनों बंदे एक दूसरे से चिपक कर और जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं और बोल रहे होते हैं आखिर हमें यहाँ पर इस तरह से क्यों सताया जा रहा है। तभी बे कहता है प्लीज क्या तुम मुझे अपना बैग दे सकती हो। और वो बोलती है क्या बैग तुमको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे तुम थक जाओगे। वो फुसफुसाते हुए उससे कहता है अगर मैं बैग पैक उठाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा तो क्या ये कपल जैसा नहीं होगा। और वो बोलती है हाँ तुम बोल तो सही रहे हो। और वो उसको बैग थमा देती है और जैसे वो उसका बैग पकड़ता है वो संभाल नहीं पाता, बैग सीधा जमीन पे लगता है और जमीन भी शेटर हो जाती है। और वो उससे पूछने लगती है क्या तुम ठीक हो। और वो बोलता है तुम तो बस स्कूल जा रही हो तो आखिर इतनी सारी बुकें ले जाने की क्या ही ज़रूरत है। और वो एक बुक को उठाकर देखकर सोच रहा होता है यह अकेली बुक इतनी ज़्यादा डीप है कि इसमें पूरा सेमेस्टर खत्म हो जाएगा। लगता है कि जो लिटरेचर के स्टूडेंट होते हैं वो अपने एक्सरसाइज के लिए बैकपैक पर ही रिलाई करते हैं। अनिल यही कहती है बे क्या हो क्या तुमको ऐसा लगता है कि जो लिटरेचर है वो बहुत ज़्यादा डीप है। वो बोलता है कि साइंस स्टूडेंट होने के तौर पर मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डीप है। तो फिर वो यहाँ पर उसको समझाना शुरू कर देती है और टच करते हुए अपने हाथ को धीरे धीरे ऊपर ले जाते हुए उसे सब कुछ अच्छे से बताया जा रही होती है लिटरेचर के बारे में। और कह रही होती है अगर तुम अपनी मन की बात एक्सप्रेस करते हो तो ये भी तुम्हारा एक लिटरेचर है। और मटेरियलिज्म के ड्रम में ये वही होना चाहिए जो कि तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। और वो उसके सिर तक पहुंचाती है हाथ फेरते हुए। तभी वो एकदम से उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोल रहा होता है बस बहुत हो गया, तुमने पहले यहाँ पर बहुत कुछ कहा है लेकिन मुझे फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। वो बोलती है एग्जाम्पल के लिए क्या तुमको ऐसा लगता है कि तुम बू याओ याओ को पसंद करते हो। तब उसकी बात सुनने के बाद वो यहाँ पर बू याओ याओ के बारे में सोचना शुरू कर देता है और बता रहा होता है कि वो उसे काफी लंबे टाइम से जानता है और एक फ्रेंड के तौर पर वो वाकई में बहुत ज़्यादा दिलचस्प इंसान है और उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। लेकिन जब लवर्स होने की बात आती है तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती, इसलिए चलो इसे दोस्ती तक की लिमिट रहने देते हैं। और वो बोलने लगते हैं वेल इस तरह की फिल्म को भी नोवेल में डॉक्यूमेंट किया जा सकता है। और वो कहने लगता है अरे अरे मेरे ऊपर पेपर वेस्ट मत करो, ये तो बस एक छोटा सा मैटर है। और यहाँ पर साइड में प्रेसिडेंट के असिस्टेंट होती है जो कि उसको देख रही होती है और उसका कौन खोल रहा होता है। और वो बोलती है भाई क्या हो, स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग लगभग खत्म होने वाली है और तुम यहाँ पर अभी भी डेट पर घूम रहे हो, जरा मुझे देखने दो कि तुम्हारा ब्लड का कलर क्या है। और वो जंप करते हुए उसके पीछे पड़े आती है तो वो जान बचाते हुए भागना शुरू कर देता है और बोल रहा होता है आकर तुम ये किस चीज़ के बारे में बातें कर रही हो। और तभी वो उसके पीछे पड़े आते हैं और उसको पकड़ने ही वाली होती है कि यहाँ पर नीन यही बीच में आ जाती है और उसको सिर पे मारते हुए कहती है स्टूडेंट काउंसिल आखिर बात क्या है, वो कह रहा है। और फिर उसके बाद हमें प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है जो कि टेबल पर उदास हेड डाउन कर बैठी हुई रहती है और उसके हाथ में एक बो होता है जिसके ऊपर उसने एक बटन चिपका के रखा होता है और शायद से ये बैग के ही शर्ट का बटन है जो कि उसने लास्ट टाइम लिया था। और फिर नेक्स्ट में जो बैग है वो उस बंदे के साथ आ गया होता है, उसके पीछे पीछे ही चल रहा होता है और वो बोलता है लिटिल टैंगरेन, मेरा मतलब स्टूडेंट काउंसिल, आखिर चल क्या रहा है। और प्लीज मुझसे अजीब बातें मत कहना। और वो उससे बोलते हैं मुझे ईमानदारी से बताना क्या तुमने प्रेसिडेंट को निंगे के साथ तुम्हारे रिश्ते के बारे में बताया था। अब ये कहता है जब मैं निंगे के साथ क्लास में था तब प्रेसिडेंट मुझसे मिलने के लिए आए थे लेकिन फिर वो तुरंत ही चली गई थी और तुमको ये पता होना चाहिए है ना। ये सुनने के बाद वो कहते हैं जैसा कि एक्सपेक्ट करता और फिर सांस भरते हुए उस सिर को पर हाथ रखते हैं और बोलती है वेल हमारी लेडी तुमको जाकर प्रेसिडेंट से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और समय आने पर मैं तुम्हारी इंडिपेंडेंट ही बनूंगी। अब उसकी बातें सुन के वो सोच रहा होता है जरा एक मिनट रुको, ये तो बहुत ही बड़ी मुसीबत है और ये मुझे माई लेडी कहकर क्यों बुला रही है और आखिर मुझे टेंशन से माफ़ी क्यों मांगनी चाहिए। और यहाँ पर लिटिल टैंगरन उसे डाई से पकड़कर खींचते हुए ले जा रही होती है और वो बोल रही होती है सच में तुम एक नंबर के डम हो और मुझे ये कहना चाहिए क्या तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो या फिर अनलकी हो, लेकिन लकीली मैं यहाँ पर हूँ अभी भी, इसलिए मैं कुछ भी लॉस नहीं होने दूंगी। और फिर वो दरवाज़ा खोलती है, प्रेसिडेंट देखती है, वो लात मारते हुए बे को अंदर फेंक देती है और बाहर से दरवाजा लगा देती है। वो गुस्सा करते हुए कहते हैं लिटिल टैंगरेन क्या तुम मेरे को जान से मारने की कोशिश कर रही थी, तुमने तो लगभग मेरा गला ही खोट दिया था। वो कहती है शट अप, अगर आज तुम लोगों ने अपना मैटर सेटल नहीं करा फिर चाहे तुम लोग भूख से क्यों ना मर जाओ मैं तुम्हें बाहर नहीं निकलने दूंगी। उसके बाद सुन के वो हैरान हो जाता है जबकि पीछे खड़ी जो प्रेसिडेंट है वो हल्के से खुश होती है और सांस भरती है और फिर साथ ही वो जो उसके पास वो था वो उसे अपनी जेब में रख लेती है और खड़े होते हुए उसकी तरफ देखती है और फिर बेबी मुड़कर उसकी तरफ देखता है, वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वो बोलती है तो ये तुम हो वाइस प्रेसिडेंट, वैसा ऐसा काफ़ी रेयर होता है जब तुम मेरे सामने इस तरह से बिहेव करते हो और खुद को रियल दिखाते हो। तभी वो बोलता है प्रेसिडेंट आखिर ये सब क्या है 38 लाइन्स। प्रेसिडेंट तुम कितने तब भूली हो, 5वीं क्लास के लड़के अभी जो नहीं खेलते और तुम्हें कॉलेज स्टूडेंट होते हुए भी एंजॉय कर रही हो ऐसा करके। वो बोलने लगते हैं नो वे तुम गलत समझ रहे हो, आगे ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। और वो बताने लगती है असल में जो फाइल रखने का कैबिनेट है वो टूट गया था, इस वजह से मेरे को इन फाइलों को यहाँ पर ऐसे ठहर की तरह रखना पड़ा। और वो फाइलें देखते हुए कहता है मैं डॉक्यूमेंट्स को तभी अप्रूव नहीं करता जब मेरे मन में फाइलों का ढेर लगाने की भी इच्छा हो।
और वो बोलने लगता है, प्रेसिडेंट आप तो वाकई में काफ़ी समझदार हो, आपको अच्छे से पता है कि किस चीज़ को अप्रूव करना है और किसे नहीं। वो सांस भरते हुए वही टेबल पर कर बैठ जाती है और कहने लगती है, मैं अब मछली और तुम्हारे बीच में डिफरेंट महसूस कर सकती हूँ। वो बोलने लगता है, तुम तो बिल्कुल उसे ब्लैक हार्टेड कैपिटलिस्ट की तरह बात कर रही हो, हाँ, जिसने मेरी वर्क एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए मुझसे बहुत सारा काम करवाया था। वो इनडायरेक्टली उसको ताना मार रहा होता है और वो वहीं पर पेपर के ऊपर सर रख कर लेट जाती है और बोलती है, आखिर में ऐसी बेवकूफ़ी भरी चीज़ कहने की कोशिश क्यों करूंगी, और उसकी तरफ देखना शुरू कर देती है। अब ये कहते हैं, आखिर तुम मुझे ये क्यों बताना चाहती हो कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। और वो बोलती है, इसका रीज़न ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुमको पसंद करती हूँ। अब प्रेसिडेंट के मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद वो एकदम से थोड़ा हैरान हो जाता है और वो भी थोड़ी नर्वस सी हो जाती है और एक सेकंड के लिए शांति से छा जाती है और यहाँ पर अपना एमसी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और फिर वो उसके बात को थोड़ा अलग वे में लेते हुए कहता है, नो थैंक्स। और वो सोच रहा होता है, मैं इसके ट्रैप में नहीं फंसने वाला। और वो उससे पूछने लगती है, क्या तुम इसका रीज़न नहीं जानना चाहोगे। वो कहने लगता है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मत कहो, मेरे को इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, वैसे भी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और वो मन ही मन खुद से कह रहा होता है, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। प्रेसिडेंट कहते हैं, क्योंकि तुमको यानी वाइस प्रेसिडेंट को सी फूड पसंद है ना, और क्या तुमको ऐसा लगता है अगर तुम किसी को प्यार करते हो, क्या इसके बावजूद भी फिर तुम किसी और से प्यार करने के बारे में सोचोगे। इसलिए मैं मछलियों को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ ताकि वाइस प्रेसिडेंट भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। और वो पेपर को बीच में लाते हुए कहता है, अच्छा मछली पकड़ना यह काफ़ी अच्छा कारण था, वैसे भी तुम इस फील्ड में भी काफ़ी टैलेंटेड हो। और वो सोच रहा होता है, क्यों ये फाइट बॉक्स फिर कैसे हमेशा की तरह अपने ट्रिक वाली एक्टिंग कर रही है। सच में जब वो मुझे शर्माते हुए और थोड़ा अजीब महसूस करते हुए देखती होगी तो वो मन ही मन बहुत ज्यादा हंसती होगी सच में। तभी वो उठ के बैठने लगती है और बोल रही होती है, जरा प्रेसिडेंट के अपीयरेंस की तरफ तो देखो, क्या तुमको ऐसा नहीं लगता कि मैं इसी के बारे में बात कर रही थी। कि तभी यहाँ पर टैंकरेन बीच में बोलती है, तुम हमेशा प्रेसिडेंट के साथ ऐसे ही करते हो और इसी वजह से आज तुम इस सिचुएशन में हो। और वो दोनों ही चौंकते हुए उसकी तरफ देखते हैं। वो गुस्से के साथ घूर रही होती है उनको। वो फटाक से उसके पास जाने लगती है और बोल रही होती है, अरे तुम अभी भी यहीं पर हो लिटिल टेंडरिंग, क्या कोइंसिडेंस है। और वो उसके पास आ जाती है और मध्य आवाज में कहती है, आखिर तुमने ये सब कब देख लिया। वो बोलती है, दुनिया में सिर्फ एक ही पर्सन है जिसे ये सारी बातें नहीं पता है ना, अभी से मेरा पूरा दिन खराब हो रहा है। और वो उससे कहती है, लेकिन अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, सिचुएशन तो पहले ही ऐसी हो चुकी है। और वो उससे बोलती है, उसे अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वो तुम्हारी बातें समझने के लिए काफी बेवकूफ है और तुम कहने से थोड़ी डरती हो। तो चलो मैं चली जाती हूँ, तुम्हारी जगह पर बोल देती हूँ। वैसे भी हर मामले का कोई ना कोई सोल्यूशन होता ही है। तभी प्रेसिडेंट उससे कहते हैं, अरे बिल्कुल भी नहीं, और उसे धक्का देते हुए बाहर करने लगते हैं और बोल रही होती है, चलो बाहर चलकर इसके बारे में बात करते हैं। और पीछे खड़ा वो सोच रहा होता है, आखिर लोग क्या कर रहे हैं, काफी ज्यादा सस्पिशियस वाइब आ रही है मेरे को। और फिर वो दोनों गेट के बाहर बैठे होते हैं। वो उसके सिर को ऊपर हाथ रखते हुए कहती है, आखिर तुम क्या करने वाली हो, क्या तुम बस एक बोर्ड वुमन का रोल निभाने वाली हो। और दरअसल ये इम्पॉसिबल है, मुझे कहीं भी नहीं लगता कि तुम उसे पाने के लिए इतनी ज्यादा इच्छुक भी हो। वो बोलती है, तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम चाहती हो कि मैं उसे चुरा लूं। टैगरिन कहती है, अगर तुम मुझे छुड़ाना चाहते हो तो तब भी मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूंगी, लेकिन शायद तुमको इतने दूर तक जाने की कोई भी जरूरत नहीं होगी, जरा करीब आओ। और वो उसके कान में कुछ बात बोलती है और फिर वो ऑफिस के अंदर आते हैं और बोल रहे होते हैं, चलो आज का काम शुरू करते हैं, हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को कहाँ तक कर लिया था। और वो बोलता है, ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारा मन कभी मुझसे किसी चीज़ के ऊपर बात करने का करता है। और वेल क्या कुछ हुआ है, क्या सब कुछ ठीक है। कि पीछे से टैंकरन आ जाती है और बोलती है, ये हम लड़कियों के बीच का सीक्रेट है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन मत पूछना। और अब मैं थोड़ी देर के लिए स्विमिंग क्लब में जा रही हूँ, इसलिए अब तुमको सब कुछ खुद ही संभालना होगा और तुम दोनों को दूसरे लोगों को चिंता नहीं करवानी चाहिए। कि तभी वे बोलता है, तो तुमने फाइनली स्कूल के ऊपर बॉम्ब गिराने का डिसाइड कर लिया है, ये और स्विमिंग क्लब ज्वाइन करेगी। तभी वो उसके सिर के ऊपर मारती है और बोलती है, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, कहाँ पर लग जाओ। और वो बताते हैं, क्लब से जुड़ी रिपोर्टें एक हफ्ते से लगातार जमा होती जा रही है और देख पाते हैं कितना बड़ा पहाड़ बन चुका होता है उनके सामने। अब यही कहते हैं, अगर आज हमने ये काम फिनिश नहीं करा तो प्रिंसिपल अपन को डिस्ट्रॉय कर डालेगा। तभी वो एकदम से बोलने लगते हैं, लिटिल टैंकरन हमेशा मछलियों को बहुत ज्यादा छूती है। वो चलाते हुए कहते हैं, मैं यहाँ पर तुमसे बात कर रहा हूँ। तभी वो एकदम से उसके कंधे पर सर रख देती है और बोलती है, ठीक है चलो साथ में मिलकर देखते हैं। और फिर वो काम करना शुरू करती है और बोल रही होती है, स्विमिंग क्लब को न्यू इक्विपमेंट की जरूरत है, इसके ऊपर एग्री करना है। और टेनिस क्लब के लिए भी न्यू रैकेट लेने का टाइम आ गया है, ये भी ठीक है। और इलिस्ट्रेशन क्लब के लिए मैगजीन सब्सक्रिप्शन चाहिए अगले महीने से। और वो बोलने लगता है, ये भी ठीक ही है ना। तभी प्रेसिडेंट थोड़ा हंसती है और बोलने लगते हैं, लिटरेचर क्लब वालों के लिए मैगजीन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है, वैसे भी वो स्टूडेंट है और उनका कर्तव्य पढ़ाई करना है। और स्टूडेंट काउंसिल्स मेंबर के पोल के हिसाब से ये सजेशन दिया जाता है कि तुम्हारे उसी जगह पर डिसबैंड कर दिया जाए। और वो कुछ लिखने वाली होती है कि तभी वो कहता है, ऐसा रुको, और उसका हाथ पकड़ लेता है और बोल रहा होता है, मैं सीरियसली हर एक क्लब को अच्छे से ट्रीट करूंगा इक्वल तरीके से, और आपको ऐसे कामों में इतना भदा मजाक नहीं करना चाहिए। वो बोलती है, ऑब्वियसली मैं भी काफी सीरियस हूँ और इक्वल हूँ। और वो बोलता है, तुम चेक करो, मैं अप्रूव करूंगा।
प्रेसिडेंट कहती है तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हो, और उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हुए बोलती है हमें तुम्हारे जैसा स्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से कुछ मदद चाहिए। और वो कहता है क्या हेल्प, किस तरह की हेल्प।